अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एस के खलील चैनल में आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को नेटवर्क के बारे में बताना चाहूँगा कि नेटवर्क केबल क्या होती है और हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर या वायरिंग इसकी कर सकते हैं। हम अमूमन आपने देखा होगा कि हर एक स्कूल में, ऑफिस में, घर में, यहाँ तक कि घर के कमरों के अंदर भी इंटरनेट वायर्स गई होती हैं। और आप ये सोचते होंगे कि यार हमारा अगर इंटरनेट अचानक ख़राब हो जाए तो हम किसी के पीछे क्या जाएं, हम खुद भी ये सीख लें कि हमारा जब भी कनेक्टर ख़राब हो जाए तो हम खुद ही कनेक्ट कर सकें उसको। तो लिहाजा मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बनाई है कि जो मसले मुझे आए हैं और ये मेरे मसले मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकूं। लिहाजा अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में क्या क्या लगता है और इसके इंटरनेट के अंदर वायरिंग क्या क्या होती है। तो चलिए कि हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ का पता करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। हम उमन आपको ये प्लास लग रहा है, लेकिन ये प्लास नहीं है, ये है क्रिम्पिंग टूल। इसका नाम क्रिम्पिंग टूल है और ये आप जो हैं इससे अपनी टेलीफोन वायर, RJ45 कनेक्टर, इंटरनेट की वायर और इंटरकॉम की वायर आप इससे बना सकते हैं बआसानी। इसके बाद हम अगर बात करें तो ये है केबल टेस्टर। अब केबल टेस्टर क्या होता है कि ये अगर आप वायर चेक करना चाहते हैं कि हमारी वायर बीच में ब्रेक तो नहीं है, हमारी वायर कहाँ सही तरीके पे काम कर रही है, ये कनेक्टर उस लिए यूज़ होता है। अब आपकी सोच में ये होगा कि हमारा एक वायर का सर एक डिपार्टमेंट या एक कमरे में है और हमारा दूसरा केबल का सर दूसरे कमरे में है, तो वो हम कैसे पता चलेंगे। तो उसके लिए ये आप ऐसे ओपन कर सकते हैं इसको, जैसे कि ये आपका जो है जहाँ पर आपने अपना राउटर लगाया होगा, जहाँ पर आपका इंटरनेट एक्सेस हो रहा होगा, ये आप वहाँ चेक करेंगे और ये आपके कंप्यूटर के पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको मिलता है इसमें दो कनेक्टर्स। अब ये कनेक्टर क्या होते हैं, ये कनेक्टर होते हैं RJ45। अब ये RJ45 क्या है, ये जो है हर आपको क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल इंटरनेट के थ्रू जितने भी आपको वायरिंग करेंगे वो आप इसके कनेक्टर्स में आप करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये है TP लिंक का एक स्विच। ये स्विच क्या होता है, ये स्विच ऐसा होता है कि अगर आप एक कंप्यूटर को टच तो आपने कर लिया, आप कहते हैं मैं अपने और कंप्यूटर्स को भी अपने साथ टच करना चाहता हूँ या इसका एक नेटवर्क सा बनाना चाहता हूँ, तो वो स्विच इसका काम करता है। जैसे कि अगर आपने एक इंटरनेट की वायर यहाँ लगा दी और आपने इससे फिर 4 आउट्स निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, कोई मसला नहीं। अगर आप इंटरनेट की वायर जिस पोर्ट पे भी लगाएंगे और अगर आप जिससे भी आउट लेंगे आपका वो इंटरनेट काम करेगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये क्या है, ये है एक वाईफाई राउटर। ये वाईफाई राउटर हमारा ये काम करता है कि अगर हम ये घर में एक जगह पे लगा लें और हम चाहते हैं कि हम हर एक जगह पर बैठकर अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकें वाईफाई के ज़रिए, तो ये उसके ज़रिए काम आता है। लेकिन ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि राउटर होता क्या है और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और इसको हम काम कैसे करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम आज इंटरनेट वायर कैसे बनाते हैं और ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम इस पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि हमने इसको सफ़ेद कर लेना है। अगर आपके पास क्रम्पिंग टूल नहीं भी है तो आपने इसको जिस तरीके पे भी सफा करना चाहते हैं आपने इसको ऐसे कर देना है। अब आप देख रहे होंगे आपके सामने 4 वायर्स आ गई हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड येलो।
अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक भी शेयर कर दूंगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसकी कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि वाइट ऑरेंज फिर ऑरेंज, इन दोनों को आपने सेट कर देना है। फिर आपने वाइट ग्रीन, फिर आपने ब्लू, फिर आपने वाइट ब्लू, फिर आपने ग्रीन, फिर आपने वाइट ब्राउन, फिर आपने ब्राउन। तो ये देखिए आप, ये अब सही तरीके पे कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हमने इसको सही तरीके पे कट करना है और सही तरीके पे हमने कनेक्टर के अंदर डालना है। अब वो हम कैसे डालेंगे, ये क्रिम्पिंग टूल का कटिंग है। अब हमने इसको लाइन के थ्रू आराम से कट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका सारा सीक्वेंस बराबर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये RJ45 कनेक्टर है। अब हमने इसको इसमें डालना है ऐसे। अच्छा, फिर आपने इसको थोड़ा सा अंदर पुश कर देना है। ये कैमरे में तो सही नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको नीचे से पॉइंट चेक करेंगे तो ये पॉइंट में आपको सभी की सभी वायर्स आपको ऊपर दिखाई देंगी। जब आपको वायर्स पूरी दिखाई देंगी तब आपने ये पंच कर देना है। लेकिन मैं एहतियातन फिर भी इसको सही तरीके में पंच कर लेता हूँ। हमारा कनेक्टर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने इसको जो है पंच करना है। वो मैं पंच कैसे करूँगा, आपने जो है इसको लेकर कनेक्टर आपने इसके 8P, अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये 8P जो लिखा हुआ है ये जो होता है RJ45 के लिए काम करता है। अब ये मैंने ऐसे लगा दिया, थोड़ा सा मैंने पीछे से पुश किया और यहां से मैंने जोर दे दिया। अच्छा व्यूअर्स, अब ये देखिए आप मेरा कनेक्टर तैयार हो चुका है बिल्कुल वायर की तरह। जैसे कि आप पिच केबल आती हैं, अब ये केबल इतना मजबूत हो चुकी है कि ये अब निकलने का नाम ही नहीं लेगी। आइए कि अब हम ये केबल इंटरनेट पे चेक करते हैं अपने टेस्ट ट्यूब पे कि ये काम करती है या नहीं। अच्छा मेरे दोस्तों, अब हमने इसको चेक करना है कि ये केबल हमारी ठीक है या नहीं। अब हमने कैसे चेक करना है, ये हमने एक वायर इसमें डाल दी और वायर का दूसरा सर हमने इसमें डाल दिया और ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये क्या चीज है। अब ये देखिए 1 से लेकर 8 तक वायर्स होती हैं। हमारे इस केबल के अंदर 8 वायर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। अगर इसमें एक वायर भी आगे पीछे या ब्रेक होती तो वो लाइट यहाँ पर ब्लिंक ना करता। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब कि हमारी ये वायर बिल्कुल ओके है। अब हम इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज आप लोगों को मैंने इंटरनेट वायर कैसे कनेक्ट करते हैं और इसकी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये तो तरीका आपको मैंने आज दिखा दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये स्विच के साथ कैसे काम करता है और वाईफाई राउटर के साथ कैसे काम करता है।
तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। इंशाल्लाह ताला हमें आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ये दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा। तब तक हमें दे इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तब के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।